साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। इस वक्त मैं शिवा गार्डन के ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां पर आज बेटी है तो कल है संस्था के द्वारा एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जहां पर सैकड़ों कंपनियों ने मौजूद होकर के लोगों को रोजगार के अवसरों के बारे में बताया। यहां पर हमारे साथ इस संस्था के अध्यक्ष सतीश झा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कवर करने के लिए न्यूज़ को, और आप लोगों के माध्यम से आप सब जगह न्यूज़ कवर करते हो ताकि लोगों में अवेयरनेस आता है। यहाँ पर हमने बेटी है तो कल है, हमारी एनजीओ है जिसके तहत हमने रोजगार मेला का आयोजन किया था, जिसमें 60 से ज़्यादा कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें बहुत सारे बैंक्स थे, हॉस्पिटल्स थे, स्कूल्स थे, कॉल सेंटर्स थे, फार्मा कंपनीज थी। और हमने आज के दिन में ऑलमोस्ट 190 लोगों को, ऑलमोस्ट 200 लोगों को आज के तारीख में हमने जॉब दिया है। और हमारा प्रयत्न है कि हम ऐसे ही 2-3 महीने पे अलग अलग एरिया में, लाइक नाला सोपारा, थाने, कांदीवली, बोरीवली, ऐसे हम लोग रोजगार मेला का आयोजन करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके और लोगों की मदद कर सके। सर, किस तरह की नौकरियां जो है यहाँ पे लोगों को मिली हैं? सर, मैंने जैसे आपको बताया, आज बहुत सारी बैंक्स थी, लाइक एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फार्मा कंपनी में थी, कॉल सेंटर्स थी, आईटीज कंपनी थी, तो बहुत सारे कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे। तो हमने हर सेगमेंट्स को कवर किया था ताकि जो भी लोग हमारे पास जॉब के लिए हम सबको निराश ना कर सके, इसके लिए हमने सारे सेगमेंट्स को कवर किया था। कितने लोग आए थे आज? करीब लोगों की संख्या तो 350 के ऊपर थी, बट हमने 200 लोगों के आसपास का जॉब हम लोगों ने प्रोवाइड करा, फाइनलाइज किया। इसके अलावा और किस क्षेत्रों में आपकी संस्था काम करती है? जी, हमारी संस्था बेसिकली काम करती है बेटियों के एजुकेशन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। जैसा हमारी संस्था का विज़न है कि हम हर साल कम से कम 100 बेटियों को, लड़कियों को स्कूल में एडमिशन कराएंगे, कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। उनके पूरे साल का जो भी एक्सपेंसेस होता है हम बेयर करेंगे, हमारी संस्था बेयर करेगी। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर्स कोर्स, ये सब लेडीज़ को प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके और उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े या किसी का सहारा बनने की ज़रूरत नहीं पड़े। बेटी है तो कल है, ये संस्था ने अब तक गणना में अगर मैं बात करूँ तो कितनी सारी ऐसी हमारी बहनों को सशक्त किया है? अभी तक सर मैं आपको बता दूं, हमने 2.5 महीने पहले इस संस्था को फाउंड किया है, इस संस्था को बनाया है। फिर भी इन 2.5 महीनों में हमने अभी तक 13 लोगों को टेलरिंग के लिए एडमिशन कराया है। अब तक हम लोगों ने 7 लोगों को स्कूल में एडमिशन कराया है। अब तक हम लोग ने 3 लोगों को ब्यूटिशियन कोर्स के लिए, हमने कंप्यूटर के लिए 17 बच्चों को एडमिशन कराया है। तो हमारी संस्था बस 2.5 महीनों में यहाँ तक पहुँची है और आगे हम तेज़ी से इस पर काम करेंगे। मतलब अगर कोई लड़की या कोई कन्या होगी, अगर वो असक्षम होगी, घर वालों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि उसको पढ़ा पाएँ, लिखा पाए, तो ऐसी लड़कियों को आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, आपने सही बोला। ऐसी कोई भी आपके नज़र में भी हो या हमारे समाज की कोई भी ऐसी बेटियाँ होगी तो हम ज़रूर उनका मदद करेंगे। आप उनको हमारे पास भेजिए, हम उनके पढ़ाई में, उनके सशक्तिकरण में उनकी हेल्प करेंगे। वो आपको कांटेक्ट कैसे करें, वो आपको मिले कैसे? जी, मैं आपको अपना नाम, नंबर और आप वेबसाइट भी हमारा अभी लाइव हो चुका है, तो आप वेबसाइट पे जाके भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम है, आप हमारी टीम के किसी भी मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, अगर कुछ हेल्थ में अगर कन्याओं को कुछ हुआ तो उसमें भी आप कुछ मदद करेंगे? हमसे जो भी हो सकेगा हम उनके लिए करेंगे। यहाँ पर आपने बेटी है तो कल है संस्था के संस्थापक सतीश झा जी की यहाँ पे वाणी सुनी, उनके वक्तव्य को सुना। आइए आज इस रोजगार मेले में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं हम आपको उनके बीच में लेकर चलते हैं और प्रवासी खबर की रिपोर्ट के माध्यम से आज क्या क्या हुआ ये जानते हैं। आज सतीश जी यहाँ पर 2 अवधारणा लेके चले हैं, एक बेटी है तो कल है और दूसरा रोजगार का। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बेटी है तो कल है बहुत ही बढ़िया जो है ना उन्होंने चालू किया है। ये तो आजकल सर्वविदित है और इंडिया में हमारे पीएम माननीय मोदी जी भी इसके ऊपर में जोर लगा है, महिला को काफ़ी सबल कर रहे हैं, उनकी काफ़ी प्रमुखता कर रहे हैं। तो हमारा कहना है, जो पहले माना जाता था जो बेटी होता है तो बड़ा वो मतलब मायूस होता था जो कि हमारे पास में बेटी हो गया, लेकिन आजकल वो नहीं है, अवधारणा बदल गई है। बेटी मजबूत है, आजकल बेटी बहुत अच्छी पढ़ाई लिखे हर फील्ड में बेटी आगे बढ़ रही है। अब कोई सा ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर हमारी बेटी आगे नहीं है, सफल है, सबल है और दुनिया में नाम कर रही है।
तो ये बेटी कल है, ये जो प्रचारित करना एक अपने आप में बहुत ही अच्छा है और हम सबको मान के चलना चाहिए। जो बेटी का आदर करें, उनको बढ़ावा दें, उनको कहीं भी पीछे नहीं रहने दें, ये हम सब मजबूती से उसका आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहन दें। रोजगार का ये क्या है, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आई थी, बहुत लोग मीरा भाईंदर में या कहीं भी, ये तो सबके लिए खुला था। तो रोजगार के लिए बहुत सारी कंपनियां उसमें इंटरव्यू लिया है, सिलेक्शन के लिए लेटर दिया है और नए नए जो लोग आए हैं उनको दिखलाने के लिए। तो हम मान रहे हैं जो कि दोनों कार्य जो उन्होंने किया है बहुत सराहनीय है और ऐसे ही करते रहें सतीश जी। हम लोग उनके साथ में हैं, हमारी शुभेच्छा उनके साथ में हमेशा है, पूरे समाज के साथ में है, सबको लेकर चलते रहे। ये नाम ही इंडिकेट करता है कि बेटी है तो उम्मीद है, होप है। और जो मिशन और जो सपना लेके सतीश भाई इनिशिएटिव लिए हैं और मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ। जो इनका जो टीम है वो सैकड़ों महिला की टीम है और सबने अपना अपना एफर्ट्स डाला है। मैं फर्स्ट डे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इनका जो टीम है वो मतलब उनको काम बोलने की जरूरत ही नहीं है, खुद से इनिशिएटिव ले लेके काम उन्होंने किया है। और बेटी है तो कल जो आज संस्था ने जो आज इनिशिएटिव लिया था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का, वो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी था क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो ही कल जाके कोई उम्मीद जगेगी। मैं सतीश भाई को फिर से एक बार हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, उनके पूरे टीम को शुभकामना देना चाहता हूँ। कल जाके किसी भी तरह का कोई भी जरूरत पड़े तो मैं सतीश भाई के साथ खड़ा हूँ। बेटी है तो कल है, कहते हैं कि जल है तो जीवन है, वैसे ही बेटी है तो कल है। ये अद्भुत उदाहरण सतीश जी और इनके टीम द्वारा पेश किए हैं और नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। ये मिथिला समाज के हमारे धरोहर और मिथिला समाज से जो नारी सशक्तिकरण का जो ये संस्था का इन्होंने लोकार्पण किए हैं और जिस तरह से ये संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और नारी जितने जुड़ रहे हैं इस धारणा से कि नहीं इसमें हमें जुड़ना चाहिए, चाहे किसी भी संस्था, राजनीति, सबसे हटकर जो एक संस्था बनी है तो इस टीम को और सभी सदस्य जो आए हैं उनको तहे दिल से मैं शुभकामना देता हूं और कहता हूं कि इस जोश से आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ाइए और सब हम लोग साथ में हैं। आज नारी के ही कारण पुरुष है। आज हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उन्होंने अपना शक्तिकरण, उन्होंने अपना जो नारी शक्तिकरण की जो देश में चल रही है उनका जीता जागता उदाहरण इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। ये पहला स्टेप्स है और आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैं सतीश जी, उनके टीम और सभी आगंतुक को धन्यवाद देता हूं और रोजगार मेला का जो इन्होंने आयोजन किया है इनमें और सशक्तिकरण की जो भावना उनमें जगाई है। तो आज जितने जुड़ रहे हैं वो समझिए आज के दिन में जो रोजगार लेके जा रहे हैं कल का वो इसी के सदस्य बनेंगे और यहाँ से 1000 आदमी कल 1 लाख तक पहुँच जाएंगे। इस सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, शुभकामना और हम लोग साथ हैं इनके। मैं है तो कल है इस संस्था के संस्थापक सतीश जी को और इनके पूरे टीम को हार्दिक अभिनंदन देता हूं। उन्होंने जिस तरह का एक कार्य का शुभारंभ किया है और उसको धरातल पर पूरा उतारने का प्रयत्न किया है, उसके लिए मैं उनको फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन देता हूं। उन्होंने जिस तरह का कार्यक्रम का शुरुआत किया है, ये कार्यक्रम एक कार्यक्रम नहीं है, ये कई परिवार को जीवन देने का कार्यक्रम किया है। तो इस तरह के कार्य सतीश जी और उनके पूरे टीम जीवन में ये संस्था आगे करती रहे, इस तरह की मैं शुभकामना करता हूं। और इस कार्य में जिस किसी भी तरह से मैं उनके साथ कदम में कदम मिला के चल सकता हूं, हमेशा उनका हमारा साथ रहेगा। बेटी है तो कल है संस्था। मैं मिथिला समाज बिहार से हूँ
और मिथिला जन्मभूमि, सीता जी की जन्मभूमि से सशक्त महिला का एक हमेशा से संदेश गया है पूरा देश भर में। मैं उस जगह से हूँ और बेटी है तो कल है पे मुझे गर्व है और मैं कहना चाहूँगी बेटी है तो गर्व है। इस नाम की संस्था से मैं जुड़ी हूँ, मुझे गर्व हो रहा है। जो आज का जो ये रोजगार मेला बेटी है तो कल है में जो पहला कार्यक्रम है उसमें 150 प्लस लोगों को जॉब दिया गया है। इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि जॉब देना अपने आप में बहुत सराहनीय काम है। आज जितने भी जॉब लेके गए हैं सब कल इस संस्था से जुड़ेंगे, इसका मेंबर बनेंगे और इसके साथ में चेन जुड़ती जाएगी। और ऐसा सेवा कार्य समाज में होता है ना तो मन गदगद हो जाता है। जो ऐसी संस्थाएं अगर काम, संस्था तो बहुत सारी है लेकिन समाज का एक्चुअल काम जो होता है वो बेटी है जो कल है वो चालू किया है। और मैं इस संस्था की एक मेंबर हूँ, एक कोर कमेटी की मेंबर हूँ, इसीलिए मुझे बहुत गर्व होता है कहते हुए जो आगे भी हमारी संस्था ऐसे ही काम करती रहेगी। सतीश जी जिस चिंगारी को जलाए हैं वो एक दिन मसाल बन के मीरा भाईंदर में उभरेगा। बेटी है तो कल है, ये नाम अपने आप में एक सार्थक है कि बेटियां हमारा भविष्य हैं। बेटे तो हमेशा से रहे हैं और रहेंगे भी, लेकिन जिस तरह से हम पहले देखते आ रहे थे कि बेटियों को समाज में वो जगह नहीं मिलती थी, डरते थे लोग, अरे 2 बेटियां हो गई, 3 हो गई, दहेज देना पड़ेगा। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। और सतीश जी की जो ये पहल है बेटी है तो कल है, ये जो संस्था इन्होंने बनाई है और उसके तहत जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है। आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और ये चीज़ें हमारे सामने बहुत बार आती हैं कि कोई भी जॉब हो तो बताना, लेकिन एक ही जगह पे इतनी सारी कंपनियों को बुलाना, इतने लोगों को न्योता देना और बहुत बड़ा अरेंजमेंट करना, ये अपने आप में एक सराहनीय काम है। और ये सार्थक भी हुआ है क्योंकि यहाँ पर अब की बार 100 पार वाला जो नारा है वो इन्होंने सार्थक किया और 100 से अधिक नौकरियां यहाँ पर मिली और आगे भी हम इसी तरह से मिलके करते रहेंगे। और मैं सतीश जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे इस संस्था से जोड़ा। ये मीरा रोड सिवार गार्डन में ये था आयोजन। यहाँ पे 400 से ऊपर बच्चे आए, 100 के करीब बच्चों को हम लोगों ने नौकरी दिलाई है। ये नौकरियाँ कई सारे MNCs है, बैंकिंग है, KFCs बैंक्स हैं और NBFCs है, उसके अलावा काफ़ी BPO KPO इन सब में उनको नौकरियाँ दिलाया है। तो उन सब के लिए हम लोगों का एक एफर्ट है बेटी है तो कल है हमेशा एक डेडिकेटेड होगा, जहाँ पे लोगों को हम लोग कंटिन्यूस जॉब दिलाते रहेंगे। उनके लिए हम लोग हर तरह से काम करेंगे, इनटू जॉब नहीं, हम लोग कई सारे एजुकेशंस में भी उनको सपोर्ट करेंगे। उनके पढ़ाई के लिए भी हम लोग एडमिशन फीस वगैरह भी देंगे। अगर कोई भी ऐसे बेटियां हैं जो नहीं पढ़ पा रहे या नहीं फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे तो उनके लिए हम लोगों के तरफ से उनका फीस होगा। उसके अलावा बेटी है तो कल है की तरफ से हम लोग स्किल डेवलपमेंट के कई सारे सेंटर्स आने वाले समय में खोलने वाले हैं, जिसमें हम लोग BPO के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा, टेलरिंग के लिए होगा, कई सारे स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर होंगे जहाँ पे हम उनको रोजगार एवं सिखाएंगे, उनको करेंगे। बेटी है तो कल है संस्था की ओर से मैं सरिता मिश्रा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का जो मेरा प्रोग्राम हम लोगों का था बेटी है तो कल है, जो हमारी नारी शक्ति की प्रधानता थी, ये दिखाई है कि हमने कैसे परचम लहराया है। ये जो सफलता का परचम है और जो ये रेल अनवरत चलती रहेगी वो अब रुकेगी नहीं। हमारे पास आज 250 रजिस्टर्ड आए थे इंटरव्यूअर और 250 वॉकिंग थे और हमारे पास 40 प्लस कंपनियां आई थी, जिसमें से 150 लोगों को हमने नौकरी दिलवाई है और बाकी हमारे लिए सेकेंड राउंड के लिए वेट कर रही है, जिसमें सैलरी डिस्कशन है। और हमारे पास 50 और ऑफर रखे हुए हैं। जो कोई भी इस संस्था बेटी है तो कल से जुड़ के अपने लिए जॉब सुनिश्चित करना चाहते हैं, कृपया हमारी संस्था से कनेक्ट करें। हमारे किसी भी कोर कमेटी मेंबर से जिसका भी कांटेक्ट हो हमारे ईमेल आईडी पे जाए, हमारे वेबसाइट पे जाए और अपना फिर से रजिस्ट्रेशन करें। ये रेल अब रुकने वाली नहीं है, ये रेल अनवरत चलती रहेगी। सफलता का परचम हम लोग सिर्फ मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे मुंबई से लेकर पूरे भारत में अपना परचम फहराते रहेंगे। धन्यवाद। संगीता झा, नमस्ते। बेटी है तो कल की तरफ से मैं संगीता झा। मैं बेटी है तो कल है के बारे में क्या ही बताऊं, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है और ये है तो बेटियों को डेडिकेटेड, लेकिन सिर्फ बेटियों तक ही सीमित नहीं रहेगी, आगे
इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कुछ आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जो शायद आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा, जो ये संस्था आप लोगों को मुहैया करवाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए है, और जो अपर क्लास के लिए तो बहुत कुछ होता है, बहुत सारी संस्थाएं करती है, लेकिन हम उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं जिनकी तरफ जनरली लोगों की और बड़ी बड़ी संस्थाओं का ध्यान नहीं जाता है। तो हमारा फोकस वो लोग रहेंगे जिनकी तरफ बड़े लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते या बहुत सारी संस्थाएं ध्यान नहीं देती है, और सिर्फ ये बेटियों तक सीमित नहीं रहेगा। और अभी तो ये शुरुआत है, ये हमारा पहला प्रोग्राम था, इसमें कुछ त्रुटियां हुई होंगी जो हम सीखेंगे, इस पे हम विचार करेंगे, और आगे आप लोगों को ये संस्था बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी जो अभी तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। इसी के साथ मैं विराम देना चाहती हूँ।